अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जावा फाइल। जावा फाइल इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जावा की। अब जावा के अंदर हमारे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से? क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग। ये 4 मेजर आपके फंक्शन होंगे किसके अंदर? जावा के अंदर। ठीक, इन सब को एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे जावा के अंदर प्रोग्राम बनाए कैसे जाते हैं, उनको रीड कैसे किया रहता है, डाटा किस तरह उसके अंदर एंटर करेंगे, किस तरह रिकॉर्ड डिलीट करेंगे या फाइल को कैसे डल करेंगे। जिस तरह बाकी प्रोग्राम्स के अंदर हम फाइल इंपोर्ट करते हैं या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, इसी तरह फाइल हैंडलिंग के अंदर भी वही मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जावा क्लास के लिए कौन कौन से पैकेजेस यूज़ किए जाएंगे। आप यहाँ पे java.io पैकेजेस यूज़ करेंगे जो क्या करते हैं, फाइल के साथ वर्किंग किस तरह होगी। ठीक है, जो हमें अलो करेंगे कि फाइल के साथ आपने वर्किंग किस तरह परफॉर्म करनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जावा का क्लास बनाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट के बाद क्रिएटिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइल। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफाई द पाथ और डायरेक्टरी नेम्स। ये पाथ क्यों सेलेक्ट करना पड़ता है? जैसे आप लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि कहीं भी बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा डाटा स्टोर डाउनलोड में जाके होगा, लेकिन उसके लिए पाथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डॉक्यूमेंट में डाटा स्टोर करना है, पिक्चर्स में जाकर करना है, लोकल डिस्क डी के अंदर करना है या लोकल डिस्क सी के अंदर करना है। तो इसलिए हम अपना फाइल पाथ सिलेक्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही डाटा स्टोर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हम सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं, फिर सिंटैक्स के बाद हम पाथ किस तरह देंगे वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि फाइल आपकी इंपोर्ट कैसे होती है, उसके लिए सिंटैक्स यूज़ करते हैं import java.io.file और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये किस लिए यूज़ होता है? import द फाइल क्लास। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेंट के लिए import द फाइल क्लास। आपके जो कमेंट होते हैं वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते, आपके प्रोग्राम का तो पार्ट होंगे लेकिन ये इनकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमें देखना है कि फाइल क्लास इंपोर्ट कैसे होगी। इंपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड है एक जावा, यानी कि आप जावा के अंदर फाइल इंपोर्ट करें .io। आईओ का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट .फाइल, यानी कि हम लोग फाइल इंपोर्ट करने जा रहे हैं जो इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये सिंटैक्स सिंपली था इंपोर्ट द फाइल क्लास। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब हम फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद उसका नाम क्या रखना है आपने। ठीक है, यानी कि कमेंट में आप दे सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई द फाइल नेम। अब फाइल नेम आपने क्या रखना है, उसके लिए हम कौन सा सिंटैक्स यूज़ करेंगे, फाइल माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फाइल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, डबल कोट। उसके बाद फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। अब ये फाइल नेम, ये टाइप बता रहे हैं यहाँ पे, टाइप क्या बता रहे हैं कि हमारी जो फाइल है वो किस तरह होगी।
ठीक है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। ठीक, जैसे हम लोग म्यूज़िक के लिए MP3 या MP4 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि ये टेक्स्ट की फाइल है, और फाइल आपकी कौन सी है, न्यू फाइल क्रिएट हो रही है, ऐसी फाइल नहीं है जो पहले से पड़ी हुई है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल नेम क्रिएट करते हैं। ठीक, पहले फाइल माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फाइल, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इसके लिए यहाँ पे डबल कोट डालते हैं और इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर इस टेक्स्ट मिडिल में रखते हैं, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स में कवर करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और उसके बाद फाइल का नाम जो स्पेसिफाई करते हैं। The file class has many useful methods for creating and getting information about the file. अब फाइल के डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है कि हमारी जो फाइल है वो बस रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है या राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। इन मेथड की बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी फाइल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेथड यहाँ पे टाइप कौन सी है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अब हमारे पास मेथड क्या है, कैन रीड स्मॉल ब्रैकेट्स, यानी कैन रीड, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, और नेक्स्ट यहाँ पे टाइप क्या होगी, बुलियन। ठीक है, कैन रीड की जो टाइप होती है वो क्या होती है, बुलियन। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, टेस्ट वेदर द फाइल इज रीडेबल और नॉट। अब कैन रीड वाली फाइल में हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारी जो फाइल है वो रीडेबल है भी या नहीं। ठीक है, हम उसे पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये किसके थ्रू चेक करेंगे, कैन रीड वाली फाइल से, और इसकी जो टाइप्स होती है वो कौन सी होगी, बुलियन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड यूज हो रहा है वो कैन राइट का है। ठीक है, कैन राइट का फंक्शन पहले था कैन रीड का फंक्शन, फिर उसके बाद कैन राइट का। कैन राइट, अब कुछ जो फाइल होती है जस्ट रीडेबल होती है और हम उनको हम जस्ट रीड कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा एंटर नहीं कर सकते, तो वो कैन रीड के अंदर जाएगा। अब कुछ फाइल होती हैं जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, वो कैन राइट के अंदर। ठीक, उस फंक्शन को अनेबल कर सकते हैं कैन राइट के अंदर। टाइप्स उसकी होगी बुलियन, बुलियन टाइप होगी उसकी। नेक्स्ट यहाँ पे अब कैन राइट में इसकी डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि टेक्स्ट वेदर द फाइल इज राइटेबल और नॉट। क्या चेक कर रहे हैं कि फाइल में लिखा भी जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल, थर्ड ये मेथड है, इसकी टाइप्स क्या होगी, बुलियन। अब यहाँ पे क्या, एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, जिसमें कोई डाटा मौजूद नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्रिएट न्यू फाइल। नेक्स्ट अब फाइल बनी हुई है उसको डायल कैसे करते हैं, तो डिलीट सिंपल, जैसे हम डेली लाइफ के अंदर डिलीट का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसी तरह डिलीट का, डिलीट में जब हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये हमारा फंक्शन बन जाता है और इसकी टाइप बुलियन होगी, और इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिलीट अ फाइल। अब यहाँ पे चार मेथड पढ़े, कौन कौन से हैं, कैन रीड का, कैन राइट का, क्रिएट न्यू फाइल, डिलीट का। अब नेक्स्ट कुछ और फंक्शन है उनको देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे फंक्शन था कौन सा, कि हमारे अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस का फंक्शन के बाद हमारे पास आता है गेट नेम। गेट नेम में क्या हमारे पास आएगा, गेट नेम में टाइप आती है हमारे पास स्ट्रिंग की, रिटर्न द नेम ऑफ द फाइल, जो फाइल का नाम रखा होगा उसको रिटर्न करवाने के लिए गेट नेम यूज़ करेंगे। टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी, फंक्शन इसका गेट नेम के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड गेट एब्सोल्यूट पाथ। गेट एब्सोल्यूट पाथ, ये बताया तो 3 नेम है, लेकिन इनके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमने पढ़ा था जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसलिए इसमें
छोटे छोटे स्पेलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कैपिटल या स्मॉल लेटर का भी हम लोग ने ध्यान रखना है। अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते तो एरर शो होना शुरू हो जाते हैं। गेट एब्सोल्यूट ये भी स्ट्रिंग टाइप में आएगा और इसमें क्या होगा, रिटर्न एब्सोल्यूट पाथ नेम ऑफ अ फाइल। अब फाइल कहाँ पे जाके स्टोर हुई है, किस पाथ में जाके स्टोर हुई है, उसके लिए हम लोग गेट एब्सोल्यूट पाथ यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो लेंथ का आता है। लेंथ में जो टाइप होती है वो लॉन्ग की होती है। लॉन्ग की क्यों हो सकती है, हो सकता है हमारी जो फाइल है वो ज़्यादा बाइट ले रही हो, डाटा हमारा ज़्यादा स्टोर हुआ हो, तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या है, रिटर्न द साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो लिस्ट का आता है। लिस्ट भी कौन सी है, स्ट्रिंग। रिटर्न एन अरे ऑफ अ फाइल इन अ डायरेक्टरीज। अब रिटर्न एन अरे ऑफ अ फाइल, फाइल की अरे जो डायरेक्टरीज के अंदर होगी वो रिटर्न करवाएगा। अरे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि अरे क्या होती है, सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप आपकी होती है, उसमें आप वेरियस ऑब्जेक्ट जाके क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट, एक क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, टाइप तो सब स्टूडेंट्स की के नेम की स्ट्रिंग होती है, लेकिन अरे के अंदर आप डिफरेंट डाटा स्टोर करवाएगा। अब नेक्स्ट मेथड को देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो मेथड यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, एम के डायरेक्टरीज। इसकी जो टाइप्स हैं वो बुलियन है। ठीक है, टाइप्स में से स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बुलियन है। क्रिएट अ डायरेक्टरी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है, सब टॉपिक है जावा फाइल का, जावा क्रिएट एंड ट्राई टू फाइल। अब जावा की जो फाइल है वो क्रिएट कैसे करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे कैसे। तो फर्स्ट हम क्रिएशन वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट हम मूव करेंगे राइट टू फाइल। To create a file in Java, you can use create new file method. हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे, उसमें जो थर्ड मेथड हमने पढ़ा था वो क्रिएट न्यू फाइल। ये क्या करेगा, एम्प्टी फाइल आपकी क्रिएट करेगा। एम्प्टी फाइल मीन्स इसमें डाटा अभी स्टोर नहीं हुआ होगा, बिल्कुल न्यू फ्रेश फाइल होगी। दिस मेथड रिटर्न अ बुलियन वैल्यू ट्रू। अब इसकी डाटा टाइप बुलियन में क्यों आती है, या तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है या फिर नहीं होती, यानी कि इसकी दो ही टाइप्स हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू में अगर आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है तो रिटर्न आपकी डाटा टाइप आएगी ट्रू। ठीक है, ट्रू की सूरत में आती है इफ द फाइल वाज अनसक्सेसफुल क्रिएटेड एंड फॉल्स इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब अगर आपकी फाइल पहले से मौजूद है, जो नाम आपने रखा है फाइल का, वो फाइल का नाम पहले से मौजूद है, तो वो फाइल फॉल्स का मतलब है कि वो फाइल पहले से ही मौजूद है। अब यहाँ पे नोट दैट द मेथड इज इनक्लोज्ड इन आवर ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फाइल क्रिएट करने के दौरान में कुछ एरर आ सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो उसके लिए ट्राई और कीवर्ड सेकंड जो यूज़ करेंगे वो कैच का यूज़ करेंगे। अब इसको देख लेते हैं, दिस इज नेसेसरी बिकॉज इट थ्रो एन आईओ एक्सेप्शन इफ एन एरर अकर। ठीक, अब यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन यूज़ करेंगे अगर कोई हमारा एरर अकर हो जाता है। इफ द फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर सम रीजंस, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्सेप्शन आ रहती हैं तो हमारी जो फाइल है वो क्रिएट नहीं हो रही होती। ठीक है, तो उसके लिए इसलिए हम लोग आईओ एक्सेप्शन यूज़ करते हैं और कीवर्ड लगाएंगे ट्राई और कैच का।
अब फाइल क्रिएट करने का हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या देखा जा रहा है कि आपकी जो फाइल है वो किस तरह इंपोर्ट हुई है। इंपोर्ट java.io.file स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये किस लिए यूज हुआ है? इंपोर्ट दी फाइल क्लास। जैसे हमने सिंटैक्स में पढ़ा था कि फाइल क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हम ये सिंटैक्स यूज करते हैं। ये सबसे पहला और मेजर हमारा टास्क होता है। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं आईओ एक्सेप्शन। जैसे हमने ट्राई और कैच का कीवर्ड पढ़े थे, उसके अंदर क्या था कि अगर कोई एरर आता है, हमारी फाइल क्रिएट नहीं हो रही होती, तो उसके लिए आईओ एक्सेप्शन यूज करते हैं। अब आईओ एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं तो नीचे प्रोग्राम के अंदर हम ट्राई और कैच का भी यूज करेंगे फंक्शन। ठीक है, कुछ एरर ऐसे हो रहे होते हैं जो हमें पता नहीं चल रहे होते, या हमारा प्रोग्राम बड़ा हो जाता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू असाइन हो जाती है, तो वो आईओ एक्सेप्शन में चीज़ें आ जाती है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, import the file class। नेक्स्ट हम import the IO exception class to handle errors। अब ये तो हमने फाइल्स इंपोर्ट भी कर ली, IO एक्सेप्शन की क्लास भी बना ली। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट करने के लिए क्लास कैसे बनाएंगे? पब्लिक क्लास क्रिएट फाइल। अब पब्लिक क्या है? यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़े थे कि 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जावा के अंदर ये 3 एक्सेस मॉडिफायर यूज किए जा सकते हैं। अब प्राइवेट अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे हम अपना डाटा शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड रखते हैं तो उसमें डाटा कुछ पार्ट शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक आता है, तो पब्लिक के अंदर हमारा जो डाटा फाइल का वो इजीली क्लास अवेलेबल होती है। जब हम चाहें या जब हमें ज़रूरत पड़ती है इनहेरिटेंस की, तो हम इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है वो यूज़ कर सकते हैं। अब पब्लिक क्लास कीवर्ड है क्रिएट फाइल। अब ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो ट्राई यही करते हैं कि जो हम फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं वही हम यहाँ पे नाम रखें। अब नेक्स्ट हमारे पास मिडिल ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, यहाँ पे वाइड मेन का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। मेन के बाद स्ट्रिंग, ये कि हमारे पास जो डाटा टाइप यूज़ हो रही है, ये फाइल का नाम भी यूज़ होगा वो स्ट्रिंग में होगा। उसके बाद एक आर्गुमेंट आर्स के नाम से पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? ट्राई का कीवर्ड। ट्राई का कीवर्ड क्योंकि हमने जो फाइल आईओ एक्सेप्शन की यूज़ की थी उसके लिए हम ट्राई का यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइल माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। ये भी हमने सिंटैक्स पढ़ चुके हैं कि हमने जो न्यू फाइल है वो बनानी कैसे है। कैसे बनाते हैं? फाइल माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फाइल, नेक्स्ट यहाँ पे फाइल का नेम आ जाता है और डॉट टेक्स्ट, यानी कि एक्सटेंशन भी बता देते हो कि टेक्स्ट की फाइल है। जैसे MP3 होता है, MP4 होता है, ऑडियो के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम फाइल का जो नेम है वो स्ट्रिंग में रखते हैं और इनको मिडल ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स के मिडल में इनको जाके लिखते हैं, डबल कोड में कवर करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे इसके लिए। उसके बाद इफ माई फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट न्यू फाइल का जो हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं कि न्यू फाइल बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ मेथड लगाने के बाद हम क्या करेंगे? system.out.println फाइल क्रिएटेड।
अब प्लस माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। अब यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है वो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि हमारी अगर फाइल क्रिएट हुई है तो आउटपुट में आ जाए फाइल क्रिएटेड, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि किस नाम से जाके स्टोर हुई। ठीक है जी, माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट डॉट नेम ये यहाँ से जाके आपको मिलता है। जो आपने फाइल का नाम रखा होता है वो माई ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होता है, माई ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, यानी कि हम नाम गेट कर सकते हैं। गेट नेम का हमने मेथड पढ़ा था कि जो फाइल का नाम है ना वो किस नाम से हमने स्टोर किया हुआ, ठीक है, उसको गेट करने के लिए। अच्छा, एल्स हमारी फाइल अगर क्रिएट नहीं होती तो उसके लिए एल्स का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। इफ़ उस कंडीशन में होता है जब हमारी जो फाइल है वो या हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, फाइल क्रिएट हो रही है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एल्स पे मूव नहीं करता। ठीक है, एल्स वाले पोर्शन को वो डिनाई कर देता है। अगर हमारा इफ वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता तब हमारे पास फॉल्स का ऑप्शन होता है। जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तब हमारी जो एल्स वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फर्स्ट वाली ट्रू हो जाती है तो हमारे एल्स वाला पार्ट स्किप हो जाता है। अगर इफ वाला ही हमारा जो पोर्शन है वो ट्रू हो रहेगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो हमारे इफ वाले पोर्शन पे डिपेंड कर होते हैं। एल्स में क्या होता है, एल्स को भी हम लोग मिडिल ब्रैकेट में कवर करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हमारी फाइल क्रिएट नहीं हो रही, हम उसी नाम से फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिस फाइल के नाम से वो फाइल हमारे पास पहले बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जावा की फाइल बनाई हुई है, दोबारा हम जावा की ही फाइल बनाना चाह रहे हैं, जावा का नाम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जावा की जो फाइल हमारे पास पहले मौजूद है। ठीक, तो आपके पास आउटपुट आ जाती है कि आपके पास इस नाम की जो फाइल है वो पहले मौजूद है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैच, ट्राई और कैच एक्सेप्शन के लिए। अगर हमारा कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमारी जो फाइल है वो नहीं बन रही, तो हम यहाँ पे कैच का वर्ड लगाएंगे। कैच के अंदर आयो एक्सेप्शन ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एन एरर अगर। अब अगर आपकी फाइल क्रिएट नहीं हो रही तो उसके पीछे क्या है, आपकी एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स हैं, अनवांटेड एरर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन ट्राई और कैच का कीवर्ड लगा रहे हैं। अब अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन या एरर आ रहा है तो प्रिंट करेगा कि एरर अकर हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यानी कि हमारी जो एरर है उसको ट्रेस किया जाए कि हमारा जो एरर है वो कहाँ पे आ रहा है, किस वजह से हमारी जो फाइल है वो नहीं बन रही। अब जितनी भी आपने ब्रैकेट स्टार्ट की हैं उन सबको क्लोज करना मस्ट है। जो जो आपने मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट की थी, जैसे इफ़ के लिए ब्रैकेट स्टार्ट की है या फिर कैच के लिए की है या ट्राई के लिए की थी, एल्स के की है, यहाँ नेक्स्ट आप जितनी भी ब्रैकेट आप स्टार्ट करते हैं वहाँ उसको क्लोज करना मस्ट होता है। अगर क्लोज नहीं करते तो वहाँ पे आपका एरर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो फाइल है आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा क्या, फाइल क्रिएटेड, आउटपुट आएगी कि आपकी फाइल क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया था, माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पे फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे फाइल का नाम होगा वो फाइल नेम होगा और एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट टेक्स्ट, ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, तो हमारे फाइल का नाम ये बनेगा। ये फाइल का नाम होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस हो रहा है जिसको देख लेते हैं।
टू क्रिएट अ फाइल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्टरीज रिक्वायर परमिशन, यानी कि जब हमने कोई भी डायरेक्टरी बनानी है ना, यानी कि कोई भी पाथ रखना है, तो उसके लिए परमिशन रिक्वायर होती है कि हमने फाइल कहाँ पे जाके स्टोर करनी है। यानी कि जो हम पाथ सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जाके फाइल स्टोर होती है। डॉक्यूमेंट में स्टोर कर रहे हैं, लोकल डिस्क डी के अंदर कर रहे हैं, सी के अंदर कर रहे हैं, ई के अंदर कर रहे हैं, जो कोई और हमने स्पेस बनाई हुई है वहाँ पे जाके स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए परमिशन रिक्वायर होती है। स्पेसिफाई द पाथ ऑफ अ फाइल, यानी कि पाथ आप स्पेसिफाई कर दें कि किस यहाँ पे जाके स्टोर होनी है। एंड यूज डबल बैक स्लैशेस टू एस्केप द स्लैश करैक्टर फॉर विंडोज़, ये विंडो के लिए मैकेनिज्म यूज़ किया रहता है। अगर आपने मैक पे या लाइनक्स पे फाइल का जो पाथ है, ये आपके क्या विंडो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक और लाइनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है। अब विंडोज़ पे तो आपको परमिशन रिक्वायर है, आपने पाथ सेलेक्ट कर देना है। अब अपने मैक और लाइनक्स यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल क्या लिखेंगे, स्लैश यूजर्स स्लैश नेम स्लैश फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। अब आप ये लिखते हो तो आपकी फाइल मैक या लाइनक्स के अंदर क्रिएट हो जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ हमारे पास एग्जांपल है कि हम फाइल का पाथ किस तरह रखते हैं। फाइल कीवर्ड यूज़ करते हैं, रिजर्व वर्ड है, ये चेंजेबल नहीं होता। उसके बाद माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फाइल, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, जो आपने पाथ देना ना, ये सारा ये भी क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, डबल कोट्स सी, उसके बाद डबल स्लैश यूज़र डबल स्लैश माई नेम डबल स्लैश फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, उसके बाद इसको भी कवर करना है डबल कोट से, फिर ब्रैकेट और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये सारी जो स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज़ की गई है, ताकि हम अपनी फाइल को क्रिएट किस तरह करके उसका पाथ किस तरह सेलेक्ट करें। तो ये जो अभी पढ़ा है ये फाइल का जो पाथ है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। अब सिंपल यहाँ भी देख लें आप कि फाइल को राइट किस तरह किया रहता है। पहले पढ़ा था फाइल को क्रिएट किस तरह करना है, अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि फाइल को राइट किस तरह करना है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी यूज द फाइल राइटर क्लास। ठीक है, जैसे हम लोग फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल का जो नाम है वो डिफरेंट था, इस तरह फाइल में राइट करने का जो नाम होता है वो डिफरेंट होता है। क्लास टुगेदर विथ इट्स राइट मेथड नाम हम फाइल राइटर के नाम से क्लास रखते हैं। अगर हमने फाइल में कोई चीज़ लिखनी है उसके लिए मेथड राइट का यूज़ करेंगे, टू राइट सम टेक्स्ट to the file we created in the example above. Note that when you are done writing to the file, you should close it with the close method. हमने एक तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्लोज का जो मेथड है वो यूज़ नहीं करेंगे। राइट के लिए हम क्लोज का मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि हमने फाइल में लिख दिया है तो उसको क्लोज करना मस्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए मेथड जो यूज़ करते हैं वो क्लोज का मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्लोज का। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट द फाइल राइटर क्लास, कोई ना कोई क्लास इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू द फाइल। अब फाइल के अंदर आपने लिखना कैसे है, तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड जावा डॉट आयो डॉट फाइल राइटर। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइल में राइट करने की जो क्लास है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर मस्ट लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये डबल स्लैशेस के अंदर ये कमेंट दिए गए हैं। मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर ये प्रोग्राम का पार्ट होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में इनका कोई रोल नहीं होगा, ये यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल कोई न्यू प्रोग्रामर आया
तो वो इसको इजीली रीड कर सकता है। नेक्स्ट हम कौन सी क्लास इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे? नेक्स्ट हमारी क्लास इंपोर्ट होगी वो import java.io, import java.io exception, यानी कि ये क्लास किसके लिए इंपोर्ट हुई है? एरर हैंडलिंग के लिए। अब नेक्स्ट हम पब्लिक क्लास जनरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आपके पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। क्लास बनाएंगे राइट टू फाइल, यानी कि फाइल के अंदर हमने राइट कैसे करना है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग और कोई ना कोई आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था जब हमने कोई मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है तो उसको स्टॉप भी करना है। अब यहाँ भी स्टार्ट हो रही है तो उसको स्टॉप भी एंड पे करेंगे, यहाँ पे भी और इसको। नेक्स्ट यहाँ पे वाइड मेन का फंक्शन बनाया जिसमें स्ट्रिंग और एक आर्गुमेंट पास करती है। अब यहाँ पे ट्राई का कीवर्ड जैसे हमने क्रिएट करते हुए बनाया था, इसी तरह राइट करते हुए भी ट्राई का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे फाइल राइटर माई राइटर इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, ये क्या है? फाइल राइट करने का सिंटैक्स। न्यू फाइल राइटर इक्वल टू न्यू फाइल राइटर और फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, जिस फाइल के अंदर आप लिखना चाह रहे हो ये वो फाइल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? माई राइटर डॉट राइट फाइल इन जावा मे बी ट्रिकी बट इट इज फन इनफ। अब माई राइटर डॉट राइट इसके अंदर क्या करेंगे? वो चीज़ लिखेंगे जो हम अपनी फाइल के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड क्या करना चाह रहे थे यहाँ पे? जावा इन फाइल मे बी ट्रिकी बट इट इज फन इनफ, ये जो टेक्स्ट है हमारा वो ऐड हो जाता है अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, जो उस फाइल में हम लिखना चाह रहे हैं जो भी चीज़ लिखनी है वो इस सिंटैक्स के अंदर लिखेंगे। सिंटैक्स क्या होगा? माई राइटर डॉट राइट फाइल इन जावा मे बी ट्रिकी बट इट इज़ फन इनफ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है माई राइटर डॉट क्लोज्ड, यानी कि माई राइटर यानी कि हमने लिख लिया अभी और हमारी जो फाइल है वो क्लोज हो जानी चाहिए। लिखने के बाद क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जब हमने क्लोज कर दिया तो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट क्या होगा कि सक्सेसफुली रोड टू द फाइल, इनकी फाइल क्या है? सक्सेसफुली लिख दी गई है। ठीक, जो भी डाटा एंटर करना था वो एंटर हो चुके हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सक्सेसफुली रोड टू फाइल। अब यहाँ तक तो हमारी जो फाइल है का जो मैकेनिज्म है वो क्लोज हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हो रहा है वो आयो एक्सेप्शन यानी कि एरर्स के लिए यूज हो रहा है कैच कीवर्ड आयो एक्सेप्शन ई। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एन एरर अकर, यानी कि अगर आपके पास कोई फाइल राइट नहीं हो रही, ठीक, तो कोई ना कोई एरर अकर हो रहा होगा, वो कोई ना किसी एक्सेप्शन के थ्रू हो रहा होगा। तो उसके लिए हम आयो एक्सेप्शन यूज करेंगे। अगर एरर होगा तो कैसे ट्रेस होगा? ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसका फंक्शन यूज करते हैं। अब डिफरेंट ये जो ब्रैकेट है इसको क्लोज करेंगे। ठीक, जो भी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की हुई है उनको क्लोज कर देंगे। तो ये जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो फाइल को राइट करने का है। सिंपल फाइल इंपोर्ट की, क्लास जनरेट की, मेन फंक्शन बनाया, फाइल ओपन की, जिस फाइल में हम राइट करना चाह रहे हैं जो चीज़ राइट करनी है वो लिखेंगे, फाइल क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद प्रिंट करवा देंगे कि फाइल के अंदर डाटा स्टोर हो चुके हैं। जो आपने डाटा लिखा होगा वो शो नहीं होता। ठीक है, जैसे फाइल इन जावा में बी ट्रिकी बट इट इज़ फन इनफ, ये जो चीज़ है वो जाके प्रिंट नहीं होती। बस ये प्रिंट होता है कि आपकी फाइल है वो लिखी जा चुकी है, फाइल में जो डाटा है वो एंटर किया जा चुका है, लेकिन ये डाटा क्या एंटर किया वो नहीं शो होगा जब तक आप शो नहीं करवाएंगे। यहाँ पे शो नहीं करवाया जा रहा, तो इसमें सिंपल ये बताया जा रहा है कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर
सिंपल डाटा लिखा जा चुका है, और उसके बाद एरर या आई एक्सेप्शन के लिए यूज़ हो रहा है, और उसकी प्रेसिंग और सिंपल जितनी भी आपने ब्रैकेट स्टार्ट किए हुए उनको एंड करना है। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी थी, फाइल आपने क्रिएट किस तरह की है, और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बन रहा था राइट, फाइल को राइट कैसे किया। नेक्स्ट जो हमारी फाइल का मैकेनिज्म आता है वो जावा रीड फाइल, कि जावा की एक फाइल है उसको रीड किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पहले जो फाइल में हमने लर्न किया था क्रिएट और राइट का, अब यहाँ पे फाइल क्या है, फाइल में क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग सैंपल वी यूज द स्कैनर class to read the content of text file we created in the previous। जैसे हम लोग कोई भी फाइल रीड करेंगे तो उसके लिए स्कैनर यूज करेंगे। कीवर्ड क्या होगा हमारे पास, स्कैनर। स्कैनर की क्लास होगी किस लिए, टेक्स्ट को रीड करने के लिए। अब सिंपल हम इंपोर्ट द फाइल क्लास, चाहे आपने रीड करना है, चाहे आपने राइट करना है, चाहे आपने रीड राइट या क्रिएट करना है, उसके लिए फाइल क्लास आपके इंपोर्ट करना मस्ट होता है। उसके लिए इंपोर्ट java.io.file स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ एरर हैंडलिंग का जो मैकेनिज्म है उसके लिए भी क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या होता है आपके पास कीवर्ड इंपोर्ट java.io.file नॉट फाउंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इंपोर्ट द स्कैनर क्लास टू रीड टेक्स्ट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्कैनर क्लास यूज करते हैं किस लिए, फाइल को रीड करने के लिए। तो इसी तरह हमने जो फाइल इंपोर्ट एक और की है किसके लिए, टेक्स्ट को रीड करने के लिए। रीड करने के लिए स्कैनर यूज करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यू, ये यूटिलिटी के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट के लिए आईओ यूज करते हैं, यूटिलिटी के लिए ये वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद स्कैनर और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। कमेंट आपने यूज करना है तो करते जाओ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो वो एक प्रोग्रामर पे डिपेंड कर रहा होता है। पब्लिक क्लास रीड फाइल, अब पब्लिक क्लास किसके नाम से बनाएंगे, रीड फाइल के नाम से, क्योंकि हम फाइल रीड करने जा रहे हैं नेक्स्ट, तो इसके लिए हम उसी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लें तो हमारे लिए इजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई आर्गुमेंट पास कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ट्राई का कीवर्ड होता है। ट्राई का कीवर्ड फाइल माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फाइल फाइल डॉट टेक्स्ट, यानी कि जिस फाइल को हम रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस फाइल को हम रीड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट स्कैनर, स्कैनर क्यों यूज़ किया है, फाइल रीड करने के लिए स्कैनर का कीवर्ड, ये जस्ट रीड के अंदर होगा, क्रिएट या राइट के अंदर नहीं होता। अच्छा, स्कैनर माई रीडर इक्वल टू न्यू स्कैनर का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना देंगे। वाइल माई रीडर डॉट हैज नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे हैज नेक्स्ट लाइन क्यों यूज किया जा रहा है, अब यूजर ने एक लाइन रीड करनी है, फिर सेकंड लाइन रीड करनी है, फिर थर्ड लाइन रीड करनी है, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरह उसने सारी लाइंस को रीड करना है। तो उसके लिए हैज नेक्स्ट लाइन, यानी कि उसने एक लाइन रीड कर ली है, फिर नेक्स्ट लाइन पे उसे मूव करें, तो लाइन बाय लाइन से मूव करता रहे जब तक उसकी लाइंस कंप्लीट नहीं हो रही, जब उसने सारा डॉक्यूमेंट सारी फाइल रीड नहीं कर ली। फिर उसके बाद स्ट्रिंग डाटा माई रीडर डॉट नेक्स्ट लाइन, अब उसने वो लाइन रीड कर ली है, फिर नेक्स्ट लाइन पर मूव किया है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डाटा, ठीक है, आपका डाटा वो शो होना होगा, और जो रीडर है वो आपका एक एक करके लाइन रीड करता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, माई रीडर डॉट क्लोज, जब यूज़र ने सारी चीज़ें रीड कर ली हैं फाइल के अंदर, जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है,
तो माई रीडर डॉट क्लोज इसके नाम से हमारी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। अब जैसे हमारी फाइल क्लोज हो रही है, नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो एरर को ट्रेस करने का। अगर हमारे फाइल क्रिएट करने में कोई ना कोई एरर आ रहा है तो उसके लिए कैच के बाद फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन अगर फाइल ही फाउंड नहीं हो रही, जो यूज़र ने फाइल रीड करनी है वो फाउंड नहीं हो रही, तो क्या होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एन एरर अकर, यानी कि आपको मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस, यानी कि फिर उसके बाद ये ट्रेस होना शुरू हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। अब आपके आउटपुट शुरू होती है, फाइल्स इन जावा माइट बी ट्रिकी बट इट इज फन इनफ, यानी कि ये लाइन यूजर ने रीड की है। ठीक, ये जो मैकेनिज्म सारा हमने यूज किया है वो किस लिए यूज किया है, रीडिंग के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि बाकी जो मेथड है वो किस तरह अप्लाई हो रहे हैं। जो हमने पहले मेथड को डिस्कस किया था वो मेथड इस तरह अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट द फाइल क्लास, उसके बाद पब्लिक क्लास गेट फाइल इंफॉर्मेशन, फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल फाइल का नाम क्या है, कितना बाइट वो ले रही है। ठीक, तो उसके लिए हम गेट फाइल इन्फो आगे वर्ड यूज़ करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का फंक्शन यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास फाइल माई ऑब्जेक्ट न्यू फाइल फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, यानी कि यहाँ इससे क्या होगा, हमारे पास फाइल आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपकी फाइल आपके पास है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, गेट नेम के लिए फाइल नेम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के बाद माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। अब आपने कोई पाथ फॉलो करना है तो उसके लिए उसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, गेट एब्सोल्यूट मेथड यूज करेंगे। अगर राइट करना है तो कैन राइट का, रीड करना है तो कैन रीड का। उसके बाद लेंथ, आपकी फाइल की लेंथ कितनी है, अगर आपके पास फाइल है नहीं तो प्रिंट हो जाता है कि आपके पास ये फाइल है वो एग्जिस्ट कर नहीं रही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फाइल को डेल कैसे करते हैं, डेल का मैकेनिज्म है वो किस तरह यूज करते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट किस तरह जनरेट हो रही है, अगर हमारे फाइल प्रेजेंट है तो उसके अंदर फाइल का जो नाम होगा वो शो होगा। ठीक है, फाइल नेम जो भी आपका फाइल नेम होगा वो शो होगा। उसके बाद पाथ कहाँ पे आपकी जाके फाइल स्टोर हुई है, फिर उसके बाद राइटेबल था, रीडेबल था, ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती है। नेक्स्ट आपकी जो फाइल है वो कितने बाइट रहेंगे, 0 या फिर 1। अब यहाँ पे जो चीज़ यूज़ हो रही है वो कौन सी है, इनके मेथड किस तरह अप्लाई किए हैं। अब फाइल लास्ट पे आते हैं, हम फाइल डेल कैसे कर रहे होते हैं। तो फाइल डेल करने के लिए डिलीट का मेथड यूज़ करते हैं। सिंपली फाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद डिलीट फाइल के नाम से क्लास बनाएंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा। ठीक, इफ माई ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट का मेथड यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, डिलीट द फाइल और जो फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जिस नाम से आपने फाइल डिलीट करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी और आपके पास आउटपुट आएगी डिलीट द फाइल। यहाँ पे भी आपने इफ कंडीशन लगाई है। ठीक है, इफ एल की कंडीशन लगाइए तो आपकी फाइल जिस नाम से डिलीट होती है वो नाम, उसके बाद आउटपुट आपका आएगा डिलीट द फाइल।
उसके बाद हमारा जो एल्स पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। एल्स पोर्शन में क्या होता है, सिस्टम डॉट फॉर एग्जांपल हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती। कंडीशन आपकी कौन सी थी, फाइल क्रिएट करना। तो अगर आपकी फाइल क्रिएट नहीं हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ किसी भी वजह से फाइल है ही नहीं, ठीक है, उस नाम से फाइल ही नहीं है, तो हमारे पास प्रिंट क्या होता है, फेल टू डिलीट द फाइल। ठीक है, अगर आपके पास किसी वजह से फाइल डिलीट नहीं होती तो यहाँ पे शो हो जाए कि फेल टू डिलीट द फाइल। आपके पास अगर आपकी फाइल डिलीट हो जाती है तो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होती है डिलीट द फाइल, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। ये हमारा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर। फाइल को क्रिएट करना, राइट करना, रीड करना और डेल करना, और जितने भी दूसरे मेथड हैं उनको यूज़ करना भी आना चाहिए। इन सब की प्रैक्टिस करनी है, जो ना समझ आए वो आप लोग पूछ सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।